नमस्कार दोस्तों। तो आज आप करने जा रहे हैं भाई अपना पेपर का सोल्यूशन जो ग्रुप 6 का पेपर आया था पिछली बारी मेंस का। सोचूँ तो मैं एक वीडियो पहला उस पर सिलेबस बनाने की, लेकिन सिलेबस पे इसलिए ना बनाई पहला क्योंकि मैं देखा था एक बार पहला पेपर का सोल्यूशन कर लेंगे, इसमें देखते कौन से टॉपिक तो प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बाद आप सिलेबस का मूल्यांकन कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है भाई, मतलब इसमें पूछा गया है जो भी फोटोग्राफ, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो, मूर्ति, ये जो इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हों वे किसका अंडर है। जिस तरह अपन को तीन चीज़ें हों, ये एक पेटेंट हुआ है, पेटेंट हुआ जो इनोवेशन करे बंदा, और कॉपीराइट हो जो ऑडियो वीडियो टाइप हो, जो संगीतक हो या वीडियो बना रहे हो उन खातिर कॉपीराइट। तो इसका आंसर था कॉपीराइट। और जो खोज करे मतलब इनोवेशन करे, खोज नहीं मतलब तकनीक, नई चीज़ की इन्वेंशन करे, उसके लिए होगा पेटेंट। और एक अगर है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क वगैरह जो कंपनी का लोगो वगैरह अगर उसके लिए है ट्रेडमार्क। और एग्रीमेंट डीड, ये अलग अलग चीज़ें होंगी भाई दोनों, मतलब पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट भी पार्टनरशिप कर लेती है क्रम। प्रश्न नंबर 2 है भाई, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के एलिमेंट है जो एसेंशियल हैं, एक तो पहला है भाई अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब सही नीयत है, काम करना पड़ेगा दोनों ने, मतलब साफ नीयत होगी तभी काम चलेगा। दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब इंश्योरेबल होनी चाहिए कोई भी वस्तु, ऐसा नहीं भाई मतलब जिसका कोई वैल्यू होगा नहीं उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तीसरा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए बहुत पार्टी का। और इसके अलावा भी कई चीज़ें हों इसमें, एक वो है इंडेमिनिटी और एक वो है सबरोगेशन और एक वो प्रोक्सीमेट कॉज। और एक वो लीगल पर्पज। तो इंडेमिनिटी होगा जिस तरह जितना नुकसान हुआ है उतना कंपनसेशन मिलेगा, और या इंडेमिनिटी लाइफ इंश्योरेंस के केस में वैलिड नहीं होती। दूसरा सबरोगेशन, सबरोगेशन में जिस तरह मान ले बीमा कंपनी है और एक आपा ने बीमा करा रखे हैं, लेकिन कई बार ही मतलब नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी ना करते हुए किसी तीसरा बंदा भुगतान ले हुआ। जिस तरह मान ले गाड़ी एक्सीडेंट हो गया दो बंदे हैं बीच का, तो जो कंपनी है तीसरा बंदा केस करेगी जिसने एक्सीडेंट कराया, तो कंपनी तो अपना तक देगी लेकिन भुगतान उस पर लेगी। और एक वो है प्रोक्सीमेट कॉज, जो सबसे नज़दीकी कारण था किसी भी घटना घटने का, तो उसका वो है मतलब लास्ट टाइम जो मुख्य कारण था घटना घटने का उसने कहा प्रोक्सीमेट कॉज। और लीगल पर्पज, तो भाई पर्पज लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई मतलब फीम का बीमा करा लें यहाँ पर, जो लीगली एंटिटी है उसका बीमा होगा। तो प्रश्न नंबर 3 है भाई, अरसरित किसने लिखी। अरसरित लिखी थी बाणभट्ट ने। इसकी और भी जो लिखी थी अरस, राजा रस ने जो लिखी थी उसके भी प्रश्न आए हैं काफ़ी, और बाणभट्ट ने जो कादम्बरी वगैरह लिखी थी उन पर ही प्रश्न आए भाई। दोनों भी मतलब इन दोनों की लिखी हुई किताबें भी पढ़ लियो। चौथा प्रश्न भाई जॉब मतलब जॉब रेटिंग, मेरिट रेटिंग, जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन से रिलेटेड। तो जॉब रेटिंग वो है जॉब इवैल्यूएशन संबंधित। इवैल्यूएशन, इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर है भाइयों, लेकिन फिर भी तो मैं समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। जॉब रेटिंग की परिभाषा हो मोटा मोटी बताऊँ अपने, जो सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में अपना कितना के कुछ मतलब बंदा कंट्रीब्यूट करे वो है जॉब रेटिंग। एम्प्लॉय की रेटिंग का इसका कल कोई लेना देना को नहीं। एम्प्लॉय की रेटिंग बताओगे मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब मिलती जुलती परफॉर्मेंस अप्रेजल। यह बताओगी मान ले
इसका बंधन है एम्प्लॉय ने के कुछ कराया के ना कराया। तो यो जो एम्प्लॉय एक्सीलेंस मैटर परटेनिंग टू द प्रेजेंट जॉब पोटेंशियल फॉर द बेटर जॉब, यो इसका आंसर है। मेरिट रेटिंग कई मतलब शायद की मैं भी जॉब रेटिंग था, बाकी मेरे ध्यान को नहीं, इसका होगा मेरिट रेटिंग मतलब सही आंसर जो है। क्योंकि जो जॉब की रेटिंग है वह जॉब का बारे में बताओगी और मेरिट रेटिंग वो एम्प्लॉय के बारे में बताओगी। तीसरा इसमें जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस हो भाई एनालिसिस ऑफ जॉब नोट ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायर्ड स्किल्स। यह बताओगे भाई मतलब एम्प्लॉय के बारे में नहीं बताती, जॉब के बारे में बताओगे भाई जॉब के लिए क्या चाहिए, मतलब के रिस्पॉन्सिबिलिटी है के ड्यूटी है जॉब की और के स्किल चाहिए उसके लिए। और जॉब डिज़ाइन है ऑर्गेनाइजिंग टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनटू ए स्पेसिफिक यूनिट। इसका उद्देश्य है अपना भाई मतलब एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन ने इम्प्रूव करा पे और परफॉर्मेंस ने इम्प्रूव करा जॉब डिज़ाइन के तहत। तो इसका आंसर आएगा मेरिट रेटिंग। अगला अपना प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 मैं पूछ रहा भाई थी विच इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट काउंट। तो ये कौन चेक करेगा इस चीज़ ने, इस चीज़ ने चेक करेगा भाई कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, को जांच कॉस्ट ऑडिट करेगा। कॉस्ट कंट्रोल हुआ है मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग ऑफ कॉस्ट, मतलब अपना ने बजट जो बना रखा है उसका अनुरूप कार्य करना कॉस्ट कंट्रोल। और कॉस्ट असरटेन है मतलब बजट बनाना एक किस्म से, कम करना नहीं डिटरमाइन करना। ये तो बजट बनाना मतलब अपन कोई भी बजट बना दिया, जिस तरह 400 रुपये के अंतर्गत अपन कोई भी टोटल कॉस्ट डिसाइड कर ली, वह 400 का अंदर ही रवा है या डिसाइड करा भाई कॉस्ट कंट्रोल के तहत। और कॉस्ट काउंटिंग हो भाई इंटायर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग टू द कंपनीज कॉस्ट। जो मतलब आप मैनेज करांगे आप कंपनी ने, तो जो भी आप रिकॉर्ड करांगे मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत है वहाँ पे डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है भाई कॉस्ट काउंटिंग। प्रश्न नंबर 6। तो ये है भाई अप्रोचेज, ये 4 अप्रोच है नेट इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिशनल, नेट इनकम अप्रोच और मोदी गिलानी। तो ये जो पहली और तीसरी है ये तो दी थी डेविड डुरंड ने भाई, यह मोदी गिलानी ने दी थी। इसका ध्यान करना पड़ेगा भाई, देख लिया किसने दी थी अप्रोच। मतलब इनके चारों में मैं अपना बता देता हूँ। पहली अप्रोच का मतलब है, तो पहली अप्रोच का मतलब भाई अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर तो इंडिपेंडेंट रहेगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। मतलब इस मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आप जो कॉस्ट स्ट्रक्चर कराएंगे अपनी फर्म का उससे। ये दूसरी देख लें भाई, तो दूसरी का अपना ट्रेडिशनल का मोटा मोटा हिसाब इतना है भाई, अगर आप डेब्ट इक्विटी का कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कराएंगे तो अपने कैप फर्म की वैल्यू में चेंज आऊगा। और तीसरी का भी यही है भाई, मतलब इसमें चेंज आऊगा लेकिन इसमें क्या करके इनमें थोड़ा सा फर्क है बस। ए फर्म कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू एंड रिड्यूस इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट। इसमें डेब्ट से रिलेटेड है और उसमें डेब्ट और इक्विटी का मिनिमाइज थ्रू ए जुडिशियस मिक्स। इसमें ये बाकी अपनी फोर्थ है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। इसमें 2-3 वे धारणाएँ माननी है, जिस तरह भाई कोई टैक्स को नहीं और मतलब सारी चीज़ें सेम रहेगी। उसके बाद ये बताऊँ भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें उनके साथ में ये भी जोड़ दिया था कि भाई अगर कॉर्पोरेट टैक्स है तो फिर डेब्ट का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें टैक्स के अंदर डेब्ट छूट मिला कर है। इसका कारण उनकी साथ में ऐड कर दिया था भाई अगर कॉर्पोरेट टैक्स है
तो फिर डेबिट का फ़ायदा मतलब डेबिट का यूज़ करना चाहिए। तो इसका अब आंसर देख लेते हैं भाई। ए फर्म कैन मिनिमाइज द वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म एज वेल एज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। तो यह कहा भाई अपनी नेट इनकम अप्रोच, आंसर सी। प्रश्न नंबर 7। वैसे तो भाई देखिए साइंस का प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं आपने करवा देता हूँ। प्लेन मिरर यूज हो नाई की दुकान में या अपने घर में जो भी है। कनकेव मिरर यूज हो भाई सेविंग मेकअप जो भी ये हो अगर नहीं मतलब थोड़ा बड़ा दिखाना हो। अच्छा, टॉर्च में, हेडलाइट में, डेंटिस्ट आड़ में, सोलर में और टेलीस्कोप में, यो इतनी जगह यूज। और ये भाई पर्सन आवा कौन के वो मिरर के लेंस के भी मतलब मिरर के ज़्यादा भाई ये कड़कड़े यूज हुए हैं। वह सिलेंड्रिकल मिरर यूज हुआ कर हैं सिनेमाटोग्राफी में, और साइंटिफिक यूज भी है भाई इसकी। साइंटिफिक तो कौन से के भी कर ले भाई, मतलब एक तो छोटा देखना बड़ा देखना सारी दुनिया के यूज हो जाए इनकी तो। और उसका अगला कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज है भाई रियर व्यू में। इसमें शायद यो पूछ रहा अपना रियर व्यू, तो इसका उत्तर तो आवा यो। रियर व्यू में हुआ है सिक्योरिटी मिरर, ट्रैफिक मिरर एट नैरो रोड्स। जो मोड़ वगैरह हैं इस तरह मोड़ हो तो एड एक शीशा लगेगा मतलब उस तक पता चल जाए बस इस साइड तक कोई आने तो नहीं लग रहा, तो इसमें भी कॉन्वेक्स का यूज हुआ करे। उसका अगला प्रश्न आ रहा है भाई सेक्शन का। तो ये सेक्शन भाई पिछली बार तो कई सेक्शन आए थे, मेरे ख्याल से 6% थे सेक्शन के, और मेरे 6 के 6 गलत थे। और अब की बार ये तो याद करके जाने चाहिए भाई मेरे ख्याल से। तो बाकी देखो अब देखेंगे सिलेबस नाल फिर कितने मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं, मतलब कितने का एक्ट हैं उसके हिसाब से देखेंगे। मेरे ख्याल से 10-12 एक्ट हैं, और इनकी धारा देखा कितने अगर लॉजिकल लग गया तो याद करना तो मैं करवा दूँगा, नहीं तो बाकी इनमें कोई खास लॉजिकल तो है को नहीं याद करना भाई, तुक्के जिसके लग गए उसके ठीक भी हो गए थे। तो इसमें पूछ रखा है भाई रिमनरेशन टू द डायरेक्टर। तो इसमें समझाने का तो कि मैं है भाई, इसका उत्तर तो हुआ यो। और बाकी यो है लोन टू द डायरेक्टर, और यो है कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्टर। फिलहाल इसमें तो इतनी है बताने की चीज़ भाई, बाकी मैं पूरा अगर ऐसा मन लग गया भाई इसमें कुछ फ़ायदा तो मैं पूरे इस पर एक पर वीडियो बनाऊंगा फिर प्रत्येक एक्ट पर अलग अलग था। NSDL और CDSL ये दो हैं भाई, या BSC में है या NSC में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड इसका तो है ये आंसर। यह है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, इसकी पूछेगा भाई नेक्स्ट में इसकी पूछी जाए इसके हैं। यह बनी थी 8 फरवरी 1999 में, और यह बनी थी 8 अगस्त 1996 में। इसका अगला प्रश्न है भाई चौधरी देवीलाल अर्बन नेचुरल पार्क कड़ा है, तो यह चूरपुर में। देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में है एक, जड़ा पुलिस की रेस वगैरह हैं, कई भाई गए होंगे ज़रूर। इसका अगला भाई टेक्निक विच डुप्लीकेट एज नियर बाई एज पॉसिबल द एक्चुअल कंडीशन ऑफ। ये अगर जो ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं टर्म ये हुए हैं, इसका आंसर है सिमुलेशन, मतलब ऐसी कंडीशन पैदा करना जैसी एज सेम एज जॉब इन्वायरमेंट, उसका जैसी कंडीशन पैदा करना है सिमुलेशन। रोल प्लेइंग जिस तरह रोल प्लेइंग है हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताना वह तो या तेरी पोस्ट है, और एक फिर या अगर ऐसी ऐसी घटना घट गई तो उस पर तो क्या एक्शन लेगा। इस तरह का जो ट्रेनिंग वगैरह हुआ अगर रोल प्लेइंग। और अप्रेंटिसशिप का आपने पता है मतलब किसी का दौर जाकर सीखना, जिस तरह मान ले वकील के पास सीख है ये, या IT आड़ा लागे करो जो अप्रेंटिसशिप, मतलब किसी मास्टर का दौर है जो सीखा है एक्सपीरियंस वाला बंदा, तो उसने क्या करें अप्रेंटिसशिप। प्रश्न नंबर 12 है फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस आर।
तो इंश्योरेंस के फंक्शन हैं रिस्क बेयरिंग, पूलिंग, प्रोवाइड सेविंग भी है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन भी, ये सारे हैं भाई। सेविंग तो अपनी अपने आप हो जाए, जिस तरह पे अगर आप बीमा प्रीमियम देवा तो बाद में वो मिला करे वो तो होगी सेविंग। प्रोटेक्शन अगर अपने का कोई अनफोर्सिन घटना घट गई तो प्रोटेक्शन होगी। रिस्क बेयर भी हो गया, मतलब सारे जने मिलके एक ये पूलिंग भी इसका एक हिस्सा गया, सारे जने मिलके प्रीमियम देंगे, फिर किसी एक दो बंदा के अलावा घटना घटेगी तो वो जो पूल में था पीसी में उसका यूज हो जाएगा, जिसके गला कोई अनफॉर्चुनेट घटना घट गई तो उसने क्या करा पूलिंग साथ में। ठीक है, इसमें कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें एक दो चीज़ और भी आओ, जिस तरह कैपिटल फॉर्मेशन और एक आग्रह है इनकर्ज करना, मतलब अपने बिजनेस वगैरह में, क्योंकि बिजनेस का भी लोन यो बीमा आग्रह है। और प्रोविजन ऑफ सेविंग जो मैंने अपना बताया था भाई वो पहले ही बताई थी, ये हो रहा प्रोविजन ऑफ सेविंग हो जाए। इनकर्ज मतलब जिस तरह आप तो अब इतना रिस्क ले कौन सकते, जिस तरह भाई अपने बिजनेस डूब जाए तो उसका इंश्योरेंस करवा लग रहा है, ये मतलब जो जहाज वगैरह का इंश्योरेंस वगैरह में, मतलब तेल ले गया हो जो टैंकर, तो उससे बिजनेस नहीं बढ़ावा मिला। कैपिटल फॉर्मेशन यू सेविंग तो रिलेशन है, कैपिटल की फॉर्मेशन होती जाओ साथ के साथ में। प्रश्न नंबर 13, जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा दयाचंद मायना, अल्ताफ हुसैनानी अली पानीपत वाला जो भी अपना लेखक था यो कवि कह ले लेखक कह ले, बाकी गाया करदा शायरी। B2B B2C B2C B2B और C2C। B2C तो है भाई बिजनेस टू कस्टमर, आप जो भी सामान खरीदा पे बिजनेस तक कस्टमर की तरफ पहुंच गए तो B2C है, जिस तरह अमेजन होगी। और B2B है जो मान ली टायर कंपनी है तो वह मारुति तक बेचेगी, मतलब कार कंपनी तक बेचेगी टायर, तो हो गया B2B। और C2C हो गया भाई जिस तरह यहाँ पे कोई सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा आपस में, या देसी भाषा में समझाओ तो भैंस खरीदना आप एक दूसरे से, तो हो गया C2C। तो B2C हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। प्रश्न नंबर 15, विच लॉस इज एन अवॉइडेबल। देख नॉर्मल तो अवॉइड करा नहीं जा सकता, ये तो हो होगा, अनो अवॉइडेबल है अब नॉर्मल, ठीक है। और मतलब ये समझ लियो इस बात में, नॉर्मल लॉस है वो अवॉइडेबल, अब नॉर्मल लॉस है वो अवॉइडेबल है, और नॉर्मल अनअवॉइडेबल है, ठीक है। ये बह गया प्रश्न नंबर 16, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन। तो भाई ये तो सारे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कम्युनिकेशन फंक्शन, डिसीजन मेकिंग, इसके एक दो फंक्शन और बता दूँ अपने में, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, और इसके अलावा भाई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो भी आप आर कंट्रोलिंग इवैल्यूएट करा करें वो भी इसी का है, ठीक है। इसका आंसर डी। प्रश्न नंबर 17, विच डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज। न्यू सिक्योरिटीज में होगा IPO आगरा, वो आगरा प्राइमरी में, और जो IPO आने के बाद जो शेयर की लेन देन आगरा वो आगरा सेकेंडरी में। ट्रेजरी की कोई मार्केट होती को नहीं, एक अलग तो आगरा है ओवर द काउंटर, वो मतलब इलीगल टाइप है मानो उसने, जो मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर नहीं होंगे उनकी खरीद फरोख्त अगर अपना जिस तरह डब्बा कह दिया करें, ब्लैक मार्केट टाइप कह दिया करें, वह है ओवर द काउंटर। फिर से आ गया भाई एक्ट का देखो किसी नाता पता है को नहीं, एक मतलब इनकी किस बेस पर दी, क्योंकि पिछली बार जितने भी पेपर हुए थे HSC के मैंने सारे देखे थे, मतलब किसी में कोई ऐसा खास एक्ट रिलेटेड प्रश्न तक, बल्कि कॉस्ट काउंटिंग के प्रश्न पिछली बार बहुत आ रहे थे, इसमें भी लगे एक भी कॉस्ट काउंटिंग का प्रश्न को देखे हैं, आगे देखें कुछ मिला तो इसका आंसर है भाई डी,
मतलब जो मैंने देखा था उसमें आंसर की में शायद डी है, बाकी इसकी मतलब इनकी देखेंगे अभी बाद में एक्ट है। प्रश्न नंबर 19, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये होगा मैथ का प्रश्न। इसने क्या रखा 13x प्लस के वाई बराबर के है, तो 39x प्लस 6y बराबर है के प्लस 4। तो इसमें तो सिंपल है भाई, इसमें तो के की जगह पे एक धर के देखेंगे तो रे एक आ गया और एक आ गया, कुछ खास बने नहीं। दो धर के देखेंगे तो बन जाएगी बात अपनी, 2y 2 और उड़ आ गया 2 और 4 6, तो 3 तो गुणा कर देंगे तो इसमें कलर पड़ेगा 13 3 39, 2 3 6 3 3 6, मतलब 2 3 6, तो इसका आंसर आएगा भाई 2। ये मतलब इतने आसान है, अगर थोड़ा है भी दिमाग लगा लोगे तो कॉमर्स वाले भी आराम से मैथ ना कर देंगे भाई, कोई सी खास दिक्कत वाली बात को नहीं। और दोस्तों ये है आज का अपना लास्ट पर्सन, क्योंकि आज आप 20 से करांगे, क्योंकि वीडियो फिर हो जाएगी ज़्यादा लंबी। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के आसपास होगी, 21 मिनट होगी भाई। खालिस्तान इज द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय बाय द वे ऑफ पनिशमेंट, सम मिसकंडक्ट और अनऑथराइज्ड प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी। ये अगर भाई 3 प्रकार की, सस्पेंशन तो अगर टेम्परेरी, ठीक है। रिट्रीचमेंट अगर 2 केस में छटनी कहते हैं, जिसने अपना एक तो अपना पर काम कम हो गया हो और अपन मतलब बंदे कम करने हो, दूसरा अगर मतलब कंपनी पर कोई विपत्ति का समय आ रहा है, कॉस्ट कटिंग अपन करनी है, तो उस टाइम पर फिर आप छटनी कराया करें भाई, मतलब जो भी अपने काम के कर्मचारी नहीं होंगे उनकी निकाला जाएगा। तो ये दो तो पॉसिबल को नहीं, ऐसी मिसकंडक्ट या मतलब जहाँ पे दिक्कत है किसी ने निकालेंगे, कोई कि में गलत घटना मतलब कोई कुछ गलत कर देगा तो अगर डिसमिसल। डिसमिसल तो पहला सस्पेंशन होगा, मतलब उसकी जांच होगी, मतलब सरकारी कर्मचारी के हिसाब से देखा था अपन, बस उसके ऊपर जांच बैठ जाएगी, अगर वो गलत पा गया तो फिर उसने डिसमिस कर देंगे। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।